इस क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हुआ है कि जो ट्रस्ट है वो बोलते हैं कि एनोनिमस डोनेशन मिली हुई है विच इज़ नॉट लाइबल टू टैक्स अंडर 115 बीपीसी। तो सेक्शन नंबर 11 के हिसाब से ये चैरिटेबल ट्रस्ट बोल रहा है कि एंटायर अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो जो एनोनिमस डोनेशन मिली है 115 बीबीसी के हिसाब से टैक्सेबल रहेगा। और जो सेकंड वाला है होली ऑन रिलीजियस पर्पज़ के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल डोनेशन के हिसाब से होगा और ये वैलिड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 12 में कि पब्लिक ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्शन 11 एंड 12 के हिसाब से लेना चाहता है। टाइम लिमिट पूछिए और अप्रूवल पूछा। टाइम लिमिट वो 1 महीने के पहले होना चाहिए और 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया हुआ है कि जो रिलीफ फॉर पुअर के लिए ट्रस्ट बनाया गया हुआ है एंड कमिश्नर डिनाई कर दिया ऑन द ग्राउंड्स दैट द ट्रस्ट हैज़ नॉट कमेंस्ड एन चैरिटेबल एक्टिविटी। तो वो इनवैलिड है क्योंकि पहले तो उसको प्रोविजन अभी इसके लिए उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया हुआ है कि एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी है, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट भी है। तो 12 सेक्शन नंबर 1023C के हिसाब से वो 3 करोड़ ईच, मतलब हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी में ईच रेवेन्यू ग्रॉस रिसिप्ट है टोटल 6 करोड़ के ऊपर हो गया। तो वो बोलना चाह रहा है कि द ग्रॉस रिसिप्ट डज नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट से प्रिस्क्राइब से एक्सेस हो चुका है, तो उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बोला गया हुआ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट रिलीफ ऑफ पुअर के हिसाब से और सेट ऑफ करना चाहता है 27 लाख का दिस ईयर से, तो सेट ऑफ नहीं कर सकता। और एग्जाम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा और सेक्शन 11 का एग्जाम्पशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया हुआ है कि 40 लाख रुपीज़ का लोन लिया हुआ है, इसमें से 5 लाख रुपीज़ का रीपेड और इंस्टॉलमेंट करना पड़ता है, मगर ये एंटायर अमाउंट को क्लेम करना चाहता है एप्लीकेशन अमाउंट से। तो पूरा अमाउंट नहीं कर सकते हैं, जितना रीपेमेंट करते हैं उतना अमाउंट 5 लाख रुपये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया हुआ है कि एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो कॉर्पस डोनेशन मिला है उसको 5 लाख रुपए का, जो वो यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। वो उनका क्लेम ये है कि डोनर से हमको मिला हुआ है और स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए जो मिला हुआ है, तो हम उसे एग्जेम्प्ट मानते हैं फ्रॉम टैक्स। तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा क्या, तो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। उसे 11(5) के हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट मोड्स वहाँ करने पड़ेंगे, तो ये एग्जाम से मिलेगा। वो भी सेक्शन 11 के हिसाब से, ही मिलेगा, ठीक है। अदर और तो ही मिलेगा। एंड देन उसके बाद ये जो लोन के बारे में बताया गया हुआ है, जो 20 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और उसमें से 18 लाख रुपए का जो पिछले वाला पॉइंट था, 20 लाख रुपए का लोन लिया हुआ नेशनलाइज बैंक से, और ट्रस्ट 18 लाख रुपए का एप्लीकेशन फॉर सेटल प्रोसीडिंग क्लेम करना चाहता है। तो नहीं कर सकता जब तक उसको रीपेमेंट नहीं रहेगा, तब तक नहीं कर सकता है। स्माइल फाउंडेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेकेंडरी स्कूल चलाती है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट ग्रांट है। 14 और 16 टोटल 30 लाख रुपए है। तो 16 डिवाइड बाई 30 53% होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 1023C1 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में मनी फाउंडेशन 12 EB में रजिस्टर्ड है और वो 1023C में भी फ़ायदा उठाना चाह रही है। तो इट कैन एन्जॉय, सो नो दे कैन नॉट एन्जॉय द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द सेक्शन। उसके बाद बताया गया हुआ है कि लिटिल एंजल है 12A पुराने वाले सेक्शन में थी, अब वो न्यू वाले सेक्शन में 11-12 में आना चाह रही है, री रजिस्ट्रेशन करवा लिया AB में। तो ये क्या वैलिड हमेशा के लिए परपेचुअल वैलिडिटी रहेगा, तो नो 5 साल के लिए ही वैलिड रहेगा वो। यहाँ पर बोला गया हुआ है कि एक पब्लिक कंपनी चैरिटेबल ट्रस्ट इसने उन्हें बनाया है और इन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है कंपनी के एम्प्लॉयज़ को फॉर हायर स्टडीज़, ठीक है। तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो विड्रॉ करना चाहता है एग्जाम्पशन कोड, तो एग्जाम्पशन विड्रॉ होती नहीं है और जो एम्प्लॉय है वो उसमें क्या बोलते हैं, रिलेटेड पार्टी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो AO का जो है वो इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पर बताया गया हुआ है टोटल इनकम क्वेश्चन है। पहले क्या बोला कि फीस कलेक्टेड फ्रॉम प्रोमोटिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, 14 करोड़ रुपए की फीस कलेक्ट की, तो 5 करोड़ के ऊपर चले गया, तो ये चले जाएगा अदर वाले में चले जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 14 करोड़ रुपए हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन बाकी ये सब एक्सपेंसेस है, -0.5 -2 और सेट अपार्ट किया है तो -4, तो ये सब आ जाएगा दिस। अब 14 में से क्या करेंगे, -15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो नॉर्मल हम फ्लैट मानते हैं, ठीक है। उसके बाद -this तो 5.4 का टोटल इनकम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम ही बोला गया हुआ है कि
इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द ट्रस्ट, तो 10 लाख रुपए का ये हो जाएगा। इंटरेस्ट नेट फ्रॉम बिजनेस इंसिडेंशियल टू मेन ऑब्जेक्टिव 4 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 21 लाख रुपए का ये हो जाएगा। ये कौन सा ट्रस्ट है ये बताया नहीं, एजुकेशन नहीं है, तो नॉर्मली मानेंगे, तो अदर मानेंगे। तो अदर में क्या हो जाएगा? 21 लाख रुपए का ये आएगा, 21 माइनस 15%, और बचा हुआ क्या हो जाएगा? खर्चा कर देंगे। अभी क्या बोल रहा है कि जो 11.6 लाख रुपए इसका अप्लाइड किया हुआ है, इसमें जो रिपेमेंट ऑफ लोन का 3.6 लाख इंक्लूडेड है, तो इंक्लूड अलाउड रहता है। तो हम इसमें अलग अलग करके दिखा दिए, 8 लाख माइनस 3.6 लाख 6.25 लाख। यहाँ पर भी सेम ऐसा बोला गया हुआ है कि जो डिविडेंड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और 50 लाख रुपए की इनकम है, कि ये 50 लाख रुपये बताया हुआ है। अब देखो क्या बोला गया हुआ है कि पहला है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो कॉर्पस के लिए जो मिला हुआ है, ये कॉर्पस के लिए क्या करना पड़ेगा? 11/5 में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मगर यहाँ बोल दिया है कि इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इनकम नहीं मानेंगे, एग्जाम्प्ट नहीं मानेंगे। ये क्या हो जाएगा? डीम्ड इनकम 30% टैक्सेबल हो जाएगा। 30 + 10 40, 40 माइनस 15%, 40 माइनस 15% और माइनस 30, और 30 हो जाएगा 10 लाख रुपये का, ये हो जाएगा डीम्ड इनकम, तो 14 लाख रुपये का हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा टोटल इनकम। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बोला गया? मेडिकेयर हॉस्पिटल है, तो क्या बोलेंगे? मेडिकेयर हॉस्पिटल के बारे में बताया गया हुआ है, जो क्या अगर कंप्यूटर करना है, टैक्सेबल इनकम करना है, टैक्स भी निकालना है, 115 BAC नहीं ऑप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ग्रॉस रिसिप्ट कितनी है? 5 करोड़ 8 लाख, ठीक है। 508 लाख, 5 करोड़ से ऊपर हो गई तो ये अदर में जाएगा, 5 करोड़ से अंदर होगी तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो 508 करोड़ ले लेंगे, ठीक है। डोनेशन रिसीव्ड है, इसमें एनोनिमस डोनेशन 3 लाख रुपये की है, ठीक है। तो मतलब 5 लाख रुपये नॉर्मल है, एनोनिमस 3 लाख रुपये है, ठीक है। तो हम 5 लाख रुपये तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन नॉर्मल में एनोनिमस में भी नॉर्मल आता है। कैसे आता है? देखो, 3 लाख प्लस 8 लाख का 5% और 1 लाख बेचेबल इज हायर, तो 1 लाख रुपये इसको करेंगे नॉर्मल डोनेशन से माइनस, नॉर्मल डोनेशन रहेगा, और 2 लाख रुपये एनोनिमस रहेगा, तो 1 लाख रुपये यहाँ जाएगा, तो 5 और 1 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये क्या आएगा? नॉर्मल डोनेशन आएगा, और 2 लाख रुपये एनोनिमस में आएगा, ठीक है। तो 6 लाख रुपये को एड बैक कर देंगे यहाँ पे नॉर्मल डोनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि अप्लाइड 43 लाख, दिस प्लस दिस माइनस 15% कर दिए यहाँ पे हमने। देखो यहाँ पर माइनस 15% ऐड किए, माइनस 15% किए, उसके बाद माइनस 433 लाख माइनस कर दिए। उसके बाद यहाँ पर बोला गया हुआ है कि जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट था 20 लाख रुपये का 5 साल के लिए था, वो 15 लाख रुपये स्पेंड किया हुआ है, 5 लाख रुपये नहीं कर पाया। देखो 19 से 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल 24, लेकिन 5 लाख रुपये नहीं कर पाया, तो 5th ईयर का ऐड वाला अभी 5 लाख रुपये ऐड हो जाएगा। और एनोनिमस डोनेशन कितना है? 3 लाख मत ले लेना, एनोनिमस डोनेशन 2 लाख रुपये वही लेना, ठीक है। तो 2 लाख रुपये यहाँ ऐड बैक हो जाएगा, 10,90,000, 3,90,000 में 2.5 लाख रुपये माइनस करके स्लैब लग जाएगा, और 5 और 2 में 30% लग जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस सेस कर देंगे, 2 25 680 हो जाएगा इनकम। अरे अभी अल्लाह नहीं। अच्छा, जब इंस्टीट्यूशन है प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन का है, मतलब स्कूल है। अभी स्कूल के टाइम में क्या होता है कि जो ग्रॉस रिसिप्ट रहता है वो क्या होता है? 6 करोड़ की है, मतलब कितना 5 करोड़ के ऊपर है, तो ये इसको इंक्लूड कर लेंगे। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पता है हमें, एनोनिमस टोटल कंट्रीब्यूशन है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इसमें एनोनिमस है 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो 25 में से 20 नॉर्मल और 5 एनोनिमस, ठीक है। तो 5 में से क्या करेंगे? 25 का 5% और 1 लाख 1.25 बेचेबल हायर, तो 3.75 ये जाएगा एनोनिमस, और 1.25 आ जाएगा नॉर्मल। 20 + 1.25 21.25 नॉर्मल हो जाएगा, और एनोनिमस 3.75 हो जाएगा, 30%। गवर्नमेंट ग्रांट को अलग से लेंगे, और डोनेशन गिवन दिया है, लेकिन डोनेशन अलाउड रहता है 85% तक, मगर कॉर्पस के लिए दिया रहेगा तो नॉट अलाउड, ठीक है। और अमाउंट अप्लाइड कर देंगे तो माइनस कर देंगे इसको, और अल्ट्रा साइकिल फिर 55 लाख रुपए का ये एक्यूमुलेटिव वाला अलाउड रहता है, और कैरी फॉरवर्ड वाला अलाउड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये कैरी फॉरवर्ड वाला तो कुछ 6 करोड़ प्लस 8 लाख, ये गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख रुपये का है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 20 लाख रुपये लिए, तो यहाँ पे 1,25,000 रुपये एड बैक कर दिया यहाँ पे एनोनिमस वाला, ठीक है। उसमें से 15% माइनस कर दिया, 445 माइनस कर दिया, 55 माइनस कर दिया, और 5 टोटल ये हो जाएगा। और कॉर्पोरेट डोनेशन जो किया है सामने वाले को, अनदर ट्रस्ट को, वो अलाउड नहीं है, और ये सेट ऑफ अलाउड नहीं है, टोटल आएगा ये, और इसका जाएगा 3,75,000। तो ये टोटल इनकम इतनी हो जाएगी। टैक्स भी निकाल सकते हैं निकालना हो तो, लेकिन बोला नहीं है कि बोला, आराम से निकल जाएगा वो भी। यस, अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 22। ये क्या बोल रहा है कि एक ट्रस्ट है जो एक्रोल सिस्टम में करता है, फील्ड ऑफ योगा में है, ठीक है। तो हॉस्पिटल वगैरह तो है नहीं है, ठीक है। हॉस्पिटल, स्कूल,
कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। तो देखो 24-41,000 की इनकम बन जाएगी, ठीक है। एनोनिमस इनकम मस्त रट गया, अभी तो 5.2 ये है, 1.85 ये है, तो 1.85 एनोनिमस है, 3.25 नॉर्मल है। अब ये करते हैं कि 5.2 का 5% 26,000 और 1 लाख बचे हुए, 1 लाख रुपये का एग्जाम्पन मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1.85 माइनस 1 लाख, तो 85,000 एनोनिमस बन जाएगी और 1 लाख क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। तो 3.35 प्लस 1 लाख नॉर्मल। अभी क्या बोल रहा है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी की क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, म्यूचुअल फंड अदर सोर्स बन जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो इन सबको एडबैक कर देंगे। देखो ये 3,35,000 एडबैक कर दिया, ये 3,35,000 प्लस 1 लाख यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। एंड देन उसके बाद 540 285 और नील एग्रीकल्चर को नील किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस क्या किया, क्या एक्सपेंसेस किया गया हुआ है कि सेट असाइड किया है 4 साल के लिए, तो अलाउड आएगा। तो 254 को माइनस कर देंगे, 254 माइनस कर देंगे, ठीक है। अरे यार 254 ये माइनस कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया हुआ है कि जो पेमेंट किया है मिस्टर लोहिया को रेंट फॉर द बिल्डिंग वेयर द ट्रस्ट, कितना पेमेंट किया है 1,47,000, जबकि बिल्डिंग का रेंट कितना 2,85,000 कम पे किया है, तो हमारा फ़ायदा हुआ है, तो मिल जाएगा 147 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया हुआ है कि फॉरेन टीचर को इन्वाइट करके उनको पेमेंट किया, तो वो अलाउड है, फॉरेन में अलाउड नहीं है, फॉरेन टीचर को इंडिया में पेमेंट करना वो अलाउड है, मगर जो पेमेंट किया वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर किया हुआ है, तो वो नहीं मिलेगा, तो मतलब 96,000 का नहीं मिलेगा, उसे यहाँ पे नोट दे देना है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस तो मतलब 6097 मिल जाएगा, ये हो जाएगा। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर पहले 50 यहाँ पे ऐड करने के बाद माइनस 15% कर देने का, और इसके बाद ये सब माइनस कर देने के बाद इसे माइनस करने के बाद क्या जाएगा, ये हमारा ये जाएगा नॉर्मल इनकम, ये जाएगा 85,000 का एडबैक कर देंगे, तो ये जाएगा टैक्स हम आराम से निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, तुलसी फाउंडेशन है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजन ट्रस्ट है, दो है, हॉस्पिटल भी है, टेंपल भी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो रहते हैं तो जो टेंपल रहता है वो एग्जाम तो नॉर्मल डोनेशन रहता है, और स्कूल वाले में 115 बीबीसी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा है, देखो यहाँ पर क्या बोले, ग्रॉस रिसिप्ट ले लेंगे 5 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद देखो कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया हुआ है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यानी डोनेशन रिसीव हुई है 35 लाख रुपीज़ की, उसमें से 5 लाख रुपये कॉर्पस का है, 10 लाख रुपये एनोनिमस का है, मतलब 20 लाख नॉर्मल का हो जाएगा, और एनोनिमस में भी 8 लाख रुपये मंदिर का है, टेम्पल का है, तो मतलब 2 लाख रुपये का हो जाएगा, हॉस्पिटल का हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, ये 8 लाख रुपये तो नॉर्मल में चले जाएगा, तो नॉर्मल कितना 20 प्लस 28 अभी का हो गया है, ठीक है। अभी 2 लाख में क्या, 2 लाख रुपये क्या क्या करना है हमें, एनोनिमस का देखना है। तो अभी 2 लाख में क्या देखेंगे, 35 लाख टोटल का 5% 1.75 लाख और 1 लाख विचएवर इज हायर, तो 2 लाख माइनस 1.75 लाख नॉर्मल डोनेशन हो जाएगा, और 25,000 कितना हो जाएगा एनोनिमस डोनेशन हो जाएगा। तो नॉर्मल डोनेशन कितना हो जाएगा 20 प्लस 8 प्लस 1.75, कॉर्पस हो जाएगा 5 लाख का, और एनोनिमस हो जाएगा 25,000 रुपये का। यहाँ पर सेकंड पॉइंट बोला गया हुआ है, सेकंड पॉइंट तक हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोला कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 434 लाख रुपए हॉस्पिटल के लिए हुआ है, टेम्पल के लिए 15 लाख रुपए हुआ है, और 6 लाख रुपए इसमें इंक्लूडेड है जो कि कॉन्ट्रैक्टर कैश में पेमेंट किया गया। तो 434 प्लस 15 माइनस 6, अभी क्या बोला गया, जो ट्रस्ट ने परचेस किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 25 लाख रुपये, तो 25 लाख रुपये पूरा मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन कोई काम का नहीं है, ठीक है। अभी एक ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दिया हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव सेम नहीं, तो ऑब्जेक्टिव से मतलब नहीं रहता, लेकिन 12 लाख रुपये का बस रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड है, तो 12 लाख रुपये का 85% का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो 12 लाख के 85% कितना था, 10 लाख 20, तो ये सब माइनस कर देंगे, ये ऐड कर दिए माइनस 15%, ये माइनस कर दिए, ये हो गया, और 25,000 रुपये को ऐड बैक कर दिया, टोटल इनकम इतनी आ गई। तो इस पे स्लैब रेट से निकल गया, इस पे 30% लग गया, और बचे हुए पर 10% सरचार्ज लग जाए, सरचार्ज के लिए टोटल इनकम 50 लाख रुपये से ऊपर चली गई है, ठीक है। तो सरचार्ज जाएगा 4% सेस लग जाएगा, खत्म। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या बोला गया है कि माथी चैरिटेबल ट्रस्ट है, कैश सिस्टम फॉलो करता है। तो इसमें देखो हॉस्पिटल कॉलेज ऐड कर देंगे, कॉर्पस डोनेशन 30 लाख रुपीज़ का मिला है, 5 लाख रुपए कैश है तो अलाउड रहता है कॉर्पस डोनेशन, और उसको इन्वेस्ट भी कर दिए 11/5 में, ठीक है। एनोनिमस डोनेशन 10 लाख रुपए का तो हम निकालेंगे। अब देखो बार को डोनेशन नहीं, डोनेशन गिवन है, डोनेशन गिवन को लेते नहीं हम। देखो 35 और प्लस 45 का 5 है 2.25 और 1 विच एवर इज हायर टू 2.25, तो 10 में से 2.25 गया 7.75, तो 7.75 आ जाएगा क्या एनोनिमस डोनेशन, और नॉर्मल डोनेशन आ जाएगा ये। तो क्या जाएगा, नॉर्मल डोनेशन कितना जाएगा 35 और 2.25 और 7.75 आ जाएगा। देखो 400 ये 180 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा नॉर्मल डोनेशन, और 7.75 आ जाएगा एनोनिमस डोनेशन, खत्म। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, अब खर्चे आते हैं। अब देखो फीस नॉट रियलाइज्ड, अब हमने पढ़ा होगा डीएम्ड अप्लाइड वाली इनकम हम करते हैं, तो जो फीस नॉट रियलाइज्ड है इसको तो नहीं मानेंगे हम इनकम, क्यों, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, कैश सिस्टम फॉलो कर रही है, ठीक है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स 220, 100 माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन 18 लाख, कोई काम का नहीं है। कॉस्ट पूरी पूरी 30 लाख जो पहले ईयर में ले चुका है, तो कोई काम का नहीं है। हमारे 120 लाख रुपए का बिल्डिंग में खर्चा किया हुआ है, इसी कॉस्ट ऑफ लैंड बिल्डिंग में है, तो वो अलाउड रहती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ, कोई काम का नहीं है। तो 120 लाख की जो परचेस वैल्यू है उसको लेंगे हम, ठीक है। और 25 लाख रुपीज़ का डोनेशन दिया है अदर चैरिटेबल ट्रस्ट को जो रजिस्टर्ड है, सिमिलर नहीं है, तो वो चल रहा है 25 लाख का 85%, 25 लाख का 85%, तो 25,000। तो ये सब माइनस करने के बाद आ जाएगा ये, इसमें 15% माइनस करना नहीं भूलना, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा और उसके बाद इसमें से टैक्स रेट निकाल देंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया हुआ है कि मोहन चैरिटेबल ऑर्फन और हॉस्टल दोनों चलाता है, ठीक है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है 150 लाख। इसमें इंक्लूड क्या क्या, कॉर्पोरेट डोनेशन है, जो कि कॉर्पोरेट डोनेशन है 20 लाख रुपीज़ का, जो इन्वेस्टेड कर चुका है स्पेसिफाइड 11/5 में, तो 150 में से 20 लाख हटा देंगे। और डोनेशन किया है 20 लाख रुपए का टू अ फॉरेन डोनर विच वॉज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2024। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये डीम अप्लाई में कर सकते हैं। तो ये क्या जाएगा, डोनेशन ऑफ 20 लाख रुपीज़, ये जो मिला हुआ है फॉरेन डोनर से मिला हुआ है, तो वाला हुआ फॉरेन से मिल सकता, दे नहीं सकते हैं। तो विच वॉज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2024, तो लास्ट डे में रिसीव, तो डी में अप्लाइड मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा, ये तो एग्जाम हो जाएगा, ये इसको क्या जाएंगे, ये 150 माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 130, एंड उसके बाद सैलरी पेड 40। और उसके बाद देखो और कौन कौन सी इनकम है, देखो हमें यहाँ दिख रही है कैपिटल गेन की इनकम दिख रही है, जो 5 लाख रुपये में की कॉस्ट है 10.5 लाख में बेच दिया, तो 5.5 लाख कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। 5.5 का कैपिटल गेन हो गया, और 12 का बेच दिया, तो 12 माइनस 5, जो ओरिजिनल 5 था, 12 माइनस 5 7 लाख रुपये का हो जाएगा। जो खर्चा किया वो 7 लाख रुपये का अलाउड होगा अभी, ठीक है। और 5 लैपटॉप्स 5,000 रीच, तो 5 इंटू 5 2.5 लाख रुपये का ही हो जाएगा। 1200 1500 इंटू 2 ये अलाउड हो जाएगा। और कॉर्पस डोनेशन किया है 20 लाख रुपये का, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि डोनेशन अलाउड है 85%, मगर कॉर्पस डोनेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये नॉट अलाउड हो जाएगा, ठीक है। 36 लाख रुपये का 2.5 लाख, 7 लाख 970, और 40 लाख ये हो जाएगा, सब 15% माइनस करके ये आ जाएगा, एंड देन टोटल इनकम ये आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बताया ना, जो 20 लाख रुपीज़ को जो बताया ना कि डीम्ड इनकम माने कि 31 मार्च लास्ट को किया हुआ है डोनेशन, तो डीम्ड इनकम मान सकते हैं, तो इसको मान के माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, मगर पूरा पूरा नेगेटिव आ जाएगा। तो ICAI ने 1975 500 को 2.5 लाख रुपये माइनस किया हुआ है, और 1747 500 को माना है। क्यों, क्योंकि इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 2.5 लाख रुपये आएगा, अगर इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 2.5 लाख रुपये आएगा, तो 2.5 लाख रुपये में से जो हमारी इनकम रहेगी वो नील रहेगी।